नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने पौधों के लिए जो हमारे सिट्रस वैरायटी है या और पौधे हैं, केवल ये खाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 14 तरह के पोषक तत्वों वाली खाद जो मैं अपने पौधों में देता हूँ। तो ये जो तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये तरीका केवल आम और लीची के पौधे को छोड़कर बाकी सभी पौधों में आप इस खाद का प्रयोग करेंगे और ये आप अपने घर पे बना लीजिए। ज़रूरत नहीं कि आप हमसे ही मंगाएं। मैं आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा और ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग चालू होने वाली है सिट्रस वैरायटी में। नींबू में फ्लावरिंग चालू है, पर और जो वैरायटी है उनमें अभी फूल फल आने वाले हैं। तो लीची और आम छोड़ के आप इस खाद को अगर कितनी मात्रा में और कैसे बनाना है, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों और इन पौधों पर जो हमारी सिट्रस वैरायटी के पौधे हैं, इनको या अदर जो पौधे हैं, चीकू है, जैसे इस तरह के पौधे हैं, तो इनमें आप अभी अगर ये खाद का प्रयोग कर लेंगे सिट्रस वैरायटी में, तो होगा क्या कि भर भर के जो है ना आपके जनवरी फरवरी में फूल आएंगे और मोटे फूल आएंगे, बड़े फूल आएंगे, जो कि इन पोषक तत्वों की वजह से झड़ के नहीं गिरेंगे। तो ये चलता हूँ, ज़्यादा समय नहीं खराब करूँगा और यही बिल्कुल सही समय है। अभी से लेके आप 15 दिन 20 दिन बाद तक भी अगर आप चाहें तो अभी आप इस खाद को दे देंगे, क्योंकि अभी डोरमेंसी आने वाली है सिट्रस प्लांट में। अभी कुछ दिनों बाद पत्ते भी झड़ेंगे, तो अभी से जब दे देंगे तो ये खाद बढ़िया से अब जनवरी फरवरी तक अपने पौधों को मिल जाएगी, जिससे हमारे पौधों के फूल फल अच्छे हेल्दी होंगे। तो वो कौन कौन सी खाद है और कितने महीने में देनी है, पूरी जानकारी दूंगा। सबसे नंबर 1 पे देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं, दिखा देता हूँ अभी आपको। नंबर 1 पे ये खाद देखिए, इस पर कितनी लेनी है, आप इसको अपने घर पे बना लीजिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ये जानकारी आपको जल्दी नहीं मिलेगी। 2 तरीके से इस खाद को बनाता हूँ। आम के लिए मैं खाद दूसरी तरीके से बनाता हूँ और बाकी आम और लीची के लिए, बाकी अदर वैरायटी के लिए खाद का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पे जो बेस है वो हमारा है, देखिए ये कितनी मात्रा ले रहा हूँ, नाप के आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पता होता रहे। ये देखिए 1 कटोरा, जैसे किसी भी आप नाप से ले लीजिए। तो देखिए 1 कटोरा हमने ये भर के वर्मी कंपोस्ट डाला। फिर इसके बाद में इसमें ये देखिए 1 कटोरा और वर्मी कंपोस्ट, मतलब 3 भाग हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का लेंगे। तो ये 2 भाग हो गए। इसके बाद में ये देखिए ये तीसरा भाग, ये लगभग तीसरा भाग हो गया वर्मी कंपोस्ट का। 3 भाग इसमें वर्मी कंपोस्ट के हो गए। ये 3 भाग वर्मी कंपोस्ट के हो गए। अब इसके बाद इसमें क्या मिलाना है, देखिए दूसरी चीज, गौर से देखते रहिएगा, नहीं तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिलेगी। फिर इस कटोरे का, जिस कटोरे से आपने वर्मी कंपोस्ट को नापा है, इस कटोरे का 1/4 भाग हमें लेना है खाने वाला चूना, जो पान में खाने वाला चूना होता है। इस चूने को लेंगे। तो ये देखिए ये 1/4 भाग इस कटोरे का, ये देखिए चूने को भी मैंने इसके अंदर मिला दिया। ये 1/4 भाग चूना है पान में खाने वाला। नंबर 2 आइटम आपको हमने इसमें दिखा दिया। अब इसके बाद में इसका कटोरे का आधा भाग, जो है जिससे आपने वर्मी कंपोस्ट लिया, उसी का आधा भाग ये है। तो देखिए इससे आप क्या लेंगे हम, अब इससे यहाँ पर हम लेंगे इस कटोरे का आधा भाग, ये है हमारी सीवीड, समुद्री शैवाल से बना हुआ सीवीड। इसके विषय में आपको सबको पता है। तो ये आधा भाग यहाँ पर सीवीड को हम डाल रहे हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ पे क्या डालेंगे हम, देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर चौथे नंबर की खाद, ये 3 खाद डाल दी। चौथे नंबर की ये खाद देखिए, ये हम डालेंगे, ये हमारी नीम की खली, जो असली वाली नीम की खली होती है, ये असली वाली नीम खली, इसको हमने पाउडर बना लिया है। ये देखिए 1 कटोरा ये डाल दिया नीम खली, और 1 कटोरा, 2 कटोरा इसमें हम नीम की खली को डालेंगे, क्योंकि नीम की खली सिट्रस प्लांट को बहुत पसंद है और नीमाटोड से बचाती है। ये 4 नंबर का हो गया। इसके बाद ये देखिए, फिर इसके बाद में एक खाद ये है, पर उससे पहले मैं यहाँ पर क्या डालूंगा,
दिखा देता हूँ। देखिए, इसके बाद में ये यहाँ पर लगभग एक कटोरी के लगभग ये है बोन मिल। बोन मिल को एक कटोरी के लगभग बोन मिल को डालूंगा। देखिए, यहाँ पर एक कटोरी बोन मिल डाला। अगर आपको बोन मिल नहीं डालना है तो उसके लिए देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, बहुत लोगों को इतराज होता है बोन मिल से, तो उसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये एक कटोरा भर के ये रॉक फॉस्फेट है। अगर आपको बोन मिल का प्रयोग नहीं करना है तो आप रॉक फॉस्फेट का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, एक कटोरा मैंने इसके अंदर रॉक फॉस्फेट को भी डाल दिया। इसके बाद में ये देखिए पड़ गया। इसके बाद में अब इस खाद के अंदर क्या डालना है, देखिए इसके बाद में इस खाद के अंदर डालेंगे हम सींग कुची। आपको अगर नहीं डालना है तो मत डालिए, पर डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसको भी आप एक कटोरा जो जिससे खाद ली थी उससे जो ये हाफ है, एक कटोरा यहाँ पर सींग कुची देंगे। देखिए बस, हाँ, तो एक कटोरी यहाँ पर ये सींग कुची को इसको भी इसी के अंदर मिक्स करेंगे। सींग कुची क्या होती है, बहुत लोग पूछते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं ना, इनके जो सींग होते हैं उसी को क्रश करके जब प्रोडक्ट बनते हैं, कंघियाँ बनती हैं, बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं, उसी का जो छीलन निकलता है ना, उसी को सींग कुची बोलते हैं। ये उसी का प्रोडक्ट होता है। बहुत अच्छी खाद है ये। इसके डालने से पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। तो यहाँ पर मैंने सींग कुची को डाल दिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये देखिए ये है टाटा कंपनी का रैली गोल्ड। इसको भी एक कटोरा भर के डालेंगे, जो हाफ वाला कटोरा है। ये देखिए रैली गोल्ड को भी एक कटोरा भर के डालेंगे। ये एक कटोरा भर के रैली गोल्ड को भी देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये भी बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर, पोषक तत्वों से भरपूर ये। इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक चीज़ और डालेंगे। इसको लेंगे पूरा एक कटोरा, ये बड़ा वाला। मात्रा का ध्यान रखिएगा, ये एक कटोरा बड़ा वाला लेंगे। ये हमारा ऑर्गेनिक पोटास है। इसको पूरा कटोरा भर के डालेंगे यहाँ पर। देखिए ऑर्गेनिक पोटास को केवल डबल मात्रा में हम डालेंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक पोटास को इतना डाल दिया। इसके बाद में हम देखिए यहाँ पर डालेंगे, ये है हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर। एक कटोरी भर के इसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर डालेंगे। देखिए ये देखिए एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पर ये ट्राइकोडर्मा पाउडर को भी डाल दिया। तो ये आपके मैंने इतने प्रोडक्ट डाले हैं, जिसमें कुछ एक आप बने रहिए वीडियो में, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। ये है 14 तरह की पोषक तत्वों वाली खाद। तो यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ है उसको भी मैं दिखाता हूँ। इसके बगैर ये खाद अधूरी है, इस चीज़ के बगैर। इसके बाद में देखिए जो मेन चीज़ यहाँ पर डालना है, ये बड़ा वाला कटोरा भर के, ये है टाटा कंपनी का ध्रुवी गोल्ड, जो मैं बराबर वीडियो में बोलता रहता हूँ, ध्रुवी गोल्ड फर्टिलाइजर। इसको भी यहाँ पर एक कटोरा बड़ा वाला टाटा कंपनी का ध्रुवी गोल्ड यहाँ पर ले लेंगे। इसमें 11 तरह के पोषक तत्व हैं टाटा कंपनी के ध्रुवी गोल्ड में। इसको भी देखिए यहाँ पर एक कटोरा भर के डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अब हम क्या डालेंगे, देखिए एक ये सीसी में से ये चीज़ डालेंगे। ये क्या है, ये काला सोना है। इस काले सोने को केवल कितना डालेंगे, जो ये बड़ी वाली कटोरी है इसका चौथाई भाग, ये चौथाई भाग देखिए डाल रहे हैं, केवल चौथाई भाग, इतना सा, ये हो गया चौथाई भाग। इसको डाल देंगे काला सोना इसके ऊपर। अब हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने अभी इसमें नहीं दर्शाया है, वो बहुत सूक्ष्म है, उनकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद में आप चले न जाइएगा कि राजीव जी ने तो सब कुछ बता दिया। अभी प्रयोग की मात्रा भी सुन के जाइएगा, किस पौधे में कितनी डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से देखिए, खूब अच्छी तरह से आप इसको मिला लीजिए। ये देखिए आपको डाल के भी दिखा दूंगा, क्योंकि वैसे मैं डाल चुका हूँ अपने पौधों पर, जो सिट्रस वैरायटी है उनमें सब में मैं इसका प्रयोग कर चुका हूँ। पर
वीडियो आप लोगों को मैंने बोला था कि जरूर बताऊंगा। जिन लोगों को ये खाद बनाना है वो लोग अपने घर पर और मात्रा का ध्यान रखकर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तैयार खाद राजीव जी आप मेरे को भिजवा दीजिए, तो मैं आपको तैयार खाद, यही वाली तैयार खाद आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। देखिए लगभग पूरी तरह से ये खाद मैंने इसको मिक्स कर दिया, पूरी खाद अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब इसी खाद को आपको अपने सभी पौधों में देना है, केवल लीची और आम के पौधे में इस खाद को आपको नहीं डालना है। अगर आपके ये पौधे आम के या लीची के ज़्यादा पुराने हैं, ज़्यादा पुराने का मतलब है मेरा कि लगभग आपके यहाँ लगे हुए 3-3 साल हो गए हैं, 4-4 साल, तो उनमें यह खाद दी जा सकती है, पर मात्रा उसकी अलग होगी। मैं तो कहूँगा उसके लिए मैं अलग खाद तैयार करता हूँ, उसी का प्रयोग आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर बाकी जो सिट्रस प्लांट है, छोटे पौधे हैं, जो पौधे आपने लगाकर लगभग आपके यहाँ लगे हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, उन्हीं पौधों पर यह खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब डोज सुन लीजिए। यह खाद देने के बाद जो ये खाद तैयार हुई है, इस खाद को देने के बाद में आपको 3 महीने बाद आपको इस खाद का रिपीट करना है, जब फल आपके मटर दाने से बड़े हो जाएंगे। ये समझ लीजिए जैसे कि एक तरह से छोटा अमरूद के बराबर जब आपके फल हो जाएंगे, तब इस खाद का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आपको कोई भी खाद का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, क्या चीज़ का आप प्रयोग करेंगे इसके बाद, ये खाद को देने के बाद, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने अब कितनी मात्रा देनी है। देखिए, आइए चलते हैं कितनी मात्रा इस खाद का। 1 कटोरी ये खाद ली बराबर करके, मतलब इस कटोरी से जो हाफ, इस कटोरी से हाफ ये मात्रा ली। जैसे ये देखिए, ये इतनी खाद को हम लेंगे और लेने के बाद में इस कटोरी का आधा, ये 12 इंची के गमले में है पौधा, सॉरी 10 बाई 12 पे, तो 10 बाई 12 में है, तो इस कटोरी का आधा हिस्सा इसमें लेंगे और ऐसे डाल देंगे तने से थोड़ा दूर। लगभग आप मुट्ठी से समझ लीजिए कि 3 मुट्ठी, बस 3 मुट्ठी इस खाद को देंगे और देने के बाद हल्की सी गुड़ाई करेंगे, बस हल्की हल्की, जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हल्की सी गुड़ाई करने के बाद में सभी पौधों में दीजिए, केवल आम लीची छोड़ के ऐसे गुड़ाई करके आप दे दीजिए ये। और इसके ये जियो फैब्रिक में मेरे लगे हुए पौधे हैं, और इसके बाद में जियो फैब्रिक अगर है तो उसमें गड्ढा बनाना होता है। गुड़ाई करने के बाद में देखिए इस तरह से गड्ढा बना दीजिए। ये मैं सभी पौधों में दे चुका हूँ, केवल इसी पौधे में मैंने नहीं दिया था, तो आपको दे के दिखा दिया। बाकी मैं अपने सभी पौधों में इस खाद का प्रयोग कर चुका हूँ। तो ये रहा खाद देने का तरीका। अगर आपका पौधा मान लीजिए कि 15 इंची में लगा है और पुराना पौधा है, तब ये 1 कटोरी भर के देना है। 1 कटोरी ये लगभग का मतलब 6 मुट्ठी, छोटा पौधा है 3 मुट्ठी। 3 महीने से ऊपर वाले पौधों में इस खाद का प्रयोग करना है। मैंने आपको पूरी जानकारी लगभग इस खाद के विषय की दे दी है। तो ये खाद आप चाहें तो स्वयं घर पर बना लीजिए। अगर ये आपको झंझट लगता है, कुछ चीज़ें इसमें 2-3 चीज़ें और मैं मिलाता हूँ, वो उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें आप चाहें तो 1 कटोरी सरसों की पीली वाली खली भी मिला सकते हैं। मैं लिक्विड खली का पानी देता हूं, तो मैं इसमें नहीं मिलाता। आप चाहें तो मिला सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी? पूरे सीक्रेट आज मैंने अपनी जो 14 तरह की पोषक तत्व वाली खाद है उसका खोल दिया है। और अब खाद इसमें डालने के बाद, अब मैं इसमें 3 महीने के बाद, मतलब कि 3 महीने का मतलब जनवरी में इसमें फ्लावरिंग चालू होगी, और जब हमारे फल मटर के दाने से बड़े हो जाएंगे, तब इस पौधे पर हम दोबारा इस खाद का प्रयोग करेंगे फल को बड़ा करने के लिए। अब इसके बाद ये खाद देने के बाद हम इस पर क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम इसके ऊपर 5-6 दिन के बाद में प्लानोफिक्स का स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये खाद देने के बाद मेरी मिट्टी में नमी है, अभी 2 दिन से खूब बारिश हो रही है, इसलिए मैं पानी नहीं दे रहा हूँ। आप इसमें देने के बाद इसमें आप पानी दे दीजिएगा।
यहाँ पर 4 दिन के बाद आप ये प्लानोफिक्स, पास से इसका स्पेलिंग दिखा दीजिए, आप देख लीजिए स्पेलिंग, ये है प्लानोफिक्स। इसकी 4 बूंद 1 लीटर पानी में घोल के सूरज निकलने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद अगर अपने इन पौधों पर स्प्रे कर देंगे तो भरपूर फल आएगा। हो सकता है कि अभी कुछ दिनों बाद पत्ते पीले होकर गिरने लगेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसका प्रयोग कर दीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जो फूल आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। और इसका प्रयोग आप 20 दिन के बाद फिर रिपीट कर दीजिए, देखिएगा रिजल्ट चौंका देने वाले परिणाम होंगे। ऐसा आपको रिजल्ट YouTube के ऊपर कोई नहीं बताएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।